ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी एक सीक्रेट रिपोर्ट ने वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक हड़कंप मचा दिया है। ऐसे में एक तरफ ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर रणनीति है, दूसरी तरफ नेतन्याहू का अचूक वार और बीच में ईरान का अभेद्य परमाणु चक्र भी। क्या अमेरिका और इजरायल मिलकर ईरान के चक्र को तोड़ पाएंगे? इस रिपोर्ट में देखिए। इजरायली खुफिया एजेंसी की सीक्रेट रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान ने हजारों यूरेनियम एनरिचमेंट सेंट्रीफ्यूज को नातांज के पास पिकेक्स की पहाड़ियों की गहरी सुरंगों में ट्रांसफर कर दिया है। ईरान का यह ठिकाना 2025 के हमलों के बाद से बंद था, लेकिन ईरान ने इसे खोल दिया है, जिससे यूरेनियम संवर्धन शुरू होने की आशंका बढ़ गई है। ऐसे में अमेरिका के पास एक ही विकल्प है, इस ठिकाने पर फिर से बंकर बस्टर हमले करना, क्योंकि अमेरिका के लिए चुनौती सिर्फ परमाणु कार्यक्रम से जुड़े बुनियादी ढांचे और सेंट्रीफ्यूज को नष्ट करना नहीं है, बल्कि ईरान में मौजूद 400 किलो संवर्धित यूरेनियम को निकालना भी है, जो नातांज परमाणु केंद्र के पास मौजूद पिकेक्स माउंटेन के नीचे मौजूद है। ये नातांज से कुछ 100 मीटर की दूरी पर है। पिकेक्स माउंटेन स्टोरेज को सुरंगों के जरिए नातांज यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट से जोड़ा गया है। इसके अंदर जाने के लिए एक प्रवेश द्वार भी बनाया गया है। पिकेक्स माउंटेन की ऊंचाई 5000 मीटर है। इसकी तलहटी में 328 फीट नीचे यूरेनियम का स्टोरेज एरिया बनाया गया है। इसी एरिया में ईरान ने 400 किलो संवर्धित यूरेनियम रखा है। माना जा रहा है कि अमेरिका स्पेशल ऑपरेशन चलाकर इस यूरेनियम को यहां से निकालने की तैयारी में है, लेकिन उनकी चुनौती जमीन के नीचे बना सुरंगों का बड़ा जाल है। इन सुरंगों में बड़ी संख्या में ईरानी सैनिक छिपे रहते हैं। अमेरिका के पास सुरंग के रास्ते स्टोरेज एरिया तक पहुंचने का कोई मैप मौजूद नहीं है। ऐसे में अगर अमेरिकी सैनिक यहां घुसते हैं तो यह पूरी तरह से एक ब्लाइंड ऑपरेशन होगा। अमेरिका और इजरायल ने सैन्य तैयारियां तेज कर दी हैं। इजरायल अमेरिकी सेंटकॉम के संपर्क में है और बड़े सैन्य टकराव की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड F-16 और F-35 जैसे फाइटर जेट और KC-135 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट भेजकर अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा सकती है। इजरायली सेना हाई अलर्ट पर है। मध्यस्थ देशों ने 10 दिनों के सीज फायर का नया प्रस्ताव रखा है, जिसका मकसद हॉर्मुज को खोलने पर वार्ता शुरू करना है और दोनों पक्षों के बीच रुकी हुई कूटनीतिक बातचीत को फिर से शुरू करना है। इस राजनयिक पहल में कतर, मिस्र और पाकिस्तान सबसे आगे हैं। इजरायली मीडिया का दावा है कि इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि जंग अगर फुल स्केल हुई तो इसमें इजरायल भी शामिल हो जाएगा, क्योंकि इजरायल भी यही चाहता है कि ईरान के वर्तमान शासन तंत्र को खत्म कर दिया जाए। इजरायल लंबे समय से कहता रहा है कि वो ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार विकसित नहीं करने देगा, और अगर फिर से जंग शुरू होती है तो इजरायल के लिए ईरान के अंडरग्राउंड ठिकानों को हमेशा के लिए खत्म करने का सबसे बड़ा मौका होगा, जिसे इजरायल किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा।